आप देख रहे हैं एवन मुशायरा मीडिया पर। आइए अब मुशायरे को मजीद आगे बढ़ाते हुए एक शायर का और इस्तकबाल करना चाहता हूँ। ये शाम मनाई जा रही है जिनका जश्न मनाया जा रहा है जनाबे साहिल इलाहाबादी। साहिल इलाहाबादी साहब गजल को किस लहजे में कहते हैं, आप जब उनकी शायरी सुनेंगे तो आपको अंदाजा होगा चेहरों पर किस तरह से चेहरे नजर आते हैं। आइए मैं इन चार मिसरों के साथ उन्हें सहमत कलाम देना चाहता हूँ कि इन चार मिसरों के साथ उन्हें आपके हुजूर पेश करना चाहता हूं कि अमीर शहर से तकरार करके देखते हैं, अमीर शहर से तकरार करके देखते हैं, खिराज देने से इनकार करके देखते हैं। ये रहनुमा तो जगाने से भी नहीं जागे, चलो अवाम को बेदार करके देखते हैं। वो शायरी जो अवामुन्नास को बेदार करती है, वो शायरी जो सामईन के सर चढ़कर बोलती है, उस शायर का नाम जनाबे साहिल इलाहाबादी है। जोरदार इस्तकबाल कीजिए हमारे मेहमान शायर जनाबे साहिल इलाहाबादी साहब का। मैं हाज़िरीन गिरामी, मैं आपको ये बता दूं कि मैं साहिल इलाहाबादी नहीं हूं, मैं आपका अपना हूं, मैं आपका शादाब आज़मी हूं। एक गुजारिश करने के लिए आपके दरमियान हाजिर हुआ हूं। देखिए दोस्तों, ये जश्न जो है रोज रोज नहीं होता है, और जिसका जश्न होता है वो दिन उसके लिए बहुत खास होता है। साहिल इलाहाबादी मेरे दोस्त हैं, हम तमाम शायरों के दोस्त हैं, और पहली बार वो फूलपुर की सरजमीन पर उन्होंने कदम रखा है। मैं ये चाहता हूं कि जब साहिल इलाहाबादी फूलपुर आजमगढ़ से वापस अपने वतन इलाहाबाद जाएं, तो अपने घर वालों से, अपने इलाके के लोगों से ये बता सकें कि मैं एक ऐसे इलाके में गया था, मैं अल्लामा शिबली की सरजमीन पर गया था, मैं कैफी आजमी की सरजमीन पर गया था, जहां मेरा जबरदस्त इस्तकबाल हुआ है। मैं एक गुजारिश करता हूं, इस मुशायरे को और जश्न साहिल को आप तारीखी बना दीजिए, तारीखी इस तरह से कुछ बना दीजिए कि मेहरबानी करके आप अपनी जगह से खड़े हो जाएं और दोनों हाथों से जोरदार तालियां बजा करके आप साहिल इलाहाबादी का इस्तकबाल करें। आप अपनी जगह से जरा सा खड़े होकर के साहिल का इस्तकबाल कर लें। क्या कहने हैं जनाबे साहिल इलाहाबादी साहब, आज के हमारे साहिबे जश्न जनाबे साहिल इलाहाबादी। आपकी पुरजोर तालियों के बीच साहिल इलाहाबादी साहब अपने कलाम के साथ। बहुत शुक्रगुजार हूं आप तमाम हजरात की मोहब्बतों का। दोस्तों, आज की सदारत बड़ी बाबरकत सदारत है। मेरे करम फरमा अयूब वफा साहब मेरे मोहसिन है, कई एहसानात मुझ पर हैं इनके, जिसका कर्ज मैं कभी अदा नहीं कर सकता। उस जात का नाम अयूब वफा आज़मी है। इन्होंने हमेशा मुझ जैसे तालिब इल्म की हौसला अफजाइयां की हैं। मैं हूं या शादाब आज़मी हूं या दिल खैराबादी हूं वगैरह वगैरह, ऐसे कई नाम हैं जिन्हें आज दुनिया जानती और पहचानती है। तो उसमें बहुत बड़ा रोल, बहुत मेहनतें शामिल हैं अगर किसी की, तो वो जात अयूब वफा आज़मी की जात है। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आज आप हजरात एक जोरदार तालियों से अयूब वफा साहब का भी इस्तकबाल करें और मैं अपने शेरी सफर का आगाज करूं। दोस्तों, मैं अपने चार मिसरों से आप हजरात की समातों के बीच आने की कोशिश करता हूं और शुक्र अदा करता हूं अपने अजीज दोस्त वसीउल हसन आज़मी साहब का। इन्होंने आज मुझे एजाज से नवाजा है, मैं बहुत मशकूर ममनून हूं शादाब आज़मी साहब का। आइए दोस्तों, मैं अपने चार मिसरों से अपने शेरी सफर का आगाज करता हूं कि ये बात साफ तौर पे कह देना जाके तुम, ये बात साफ तौर पे कह देना जाके तुम, जालिम का एहतराम नहीं कर सकेंगे हम। ये बात साफ तौर पे कह देना जाके तुम, जालिम का
नहीं कर सकेंगे हम। ये बात साफ तौर पे कह देना जाके तुम, जालिम का एहतराम नहीं कर सकेंगे हम। हमको सजाए मौत भी मंजूर है मगर फिरौन को सलाम नहीं कर सकेंगे हम। क्या कहने, वाह 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 वाह, बहुत खूब बहुत खूब। आइए दोस्तों, चार बातें और कहता हूँ। मैं हिंदुस्तान की मिट्टी में पैदा हुआ, यहीं पला बढ़ा, मैं अपने मुल्क से बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैं चार मिसरे कहता हूँ कि मैं अपनी आन दे दूंगा, मैं अपनी शान दे दूंगा, मैं अपनी आन दे दूंगा, मैं अपनी शान दे दूंगा, मैं अपनी आन दे दूंगा, मैं अपनी शान दे दूंगा, मैं अपनी आन दे दूंगा, मैं अपनी शान दे दूंगा। सजा कर दिल में जो रखा है वो अरमान दे दूंगा, मैं अपनी आन दे दूंगा, मैं अपनी शान दे दूंगा। सजा कर दिल में जो रखा है वो अरमान दे दूंगा। अरे कोई क्या इम्तिहान लेगा, कोई क्या इम्तिहान लेगा मेरा देशभक्ति का, खुदा को करके सजदा मैं वतन पर जान दे दूंगा। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। आइए दोस्तों, वाह, गजल के चंद शेर पढ़ता हूँ। इरशाद अली। कहा है कि तेरे नजदीक है अच्छा तो जरूर अच्छा, तेरे नजदीक है अच्छा तो जरूर, तेरे नजदीक है अच्छा, तेरे नजदीक है अच्छा तो जरूर अच्छा, वरना किस तरह मैं कहता कि गुरूर अच्छा। क्या तेरे नजदीक है अच्छा तो जरूर अच्छा है, वरना किस तरह मैं कहता कि गुरूर अच्छा है, वरना किस तरह मैं कहता कि गुरूर अच्छा है। कौन बोलेगा यहाँ जिल्ले इलाही के खिलाफ, कौन बोलेगा, कौन बोलेगा यहाँ जिल्ले इलाही के खिलाफ। अब कौन बोलेगा यहाँ जिल्ले इलाही के खिलाफ, कौन बोलेगा, कौन बोलेगा यहाँ जिल्ले इलाही के खिलाफ। लोग कहने पे है मजबूर हुजूर अच्छा है। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह, कहने पे है मजबूर हुजूर अच्छा है। लोग कहने पे है मजबूर हुजूर अच्छा है। जन्म होता है यहाँ रोज नए फितनों का, जन्म होता है यहाँ रोज नए फितनों का, जन्म होता है यहाँ रोज नए फितनों का। अब तो लोगों को भी लगता है फतूर अच्छा है। क्या कहने, को भी लगता है फतूर अच्छा है। आइए दोस्तों, मैं नज्म के हवाले से जाना और पहचाना जाता हूँ। बेशक एक नज्म के हवाले से आपकी समातों के बीच आने की कोशिश करता हूँ। इंशाअल्लाह आप हजरात पूरी तरह से मुतवज्जो हो जाएंगे। आप हजरात की तवज्जो चाहता हूँ। नज्म का उन्वान है जहेज की लानत। इसमें आपका कर्ब है, आपका दर्द है। मैं पढ़ता हूँ दोस्तों। कल मिला था रास्ते में एक बेचारा मुझे, कल मिला था रास्ते में एक बेचारा मुझे, अपनी हालत से लगा वो वक्त का मारा मुझे। मैले कुचले पैरहन में शख्स वो मलबूस था और अपनी जिंदगी से वो बहुत मायूस था। उम्र उसकी लग रही थी 60-62 के करीब। उसके चेहरे से नुमाया था कि है बेहद गरीब। बाल थे बिखरे हुए और गर्द आलूदा बदन, जिस तरह बेरंग होता है खिजा में एक चमन। बाल थे बिखरे हुए और गर्द आलूदा बदन, जिस तरह बेरंग होता है खिजा में एक चमन। उसके चेहरे पर लिखी थी दर्द और गम की दास्तां, आंख में आंसू थे, चेहरे पर हजारों झुर्रियां। देखता हूं मैं वो आखिर एक तरफ चलने लगा और जरा सा दूर पहुंचा, लड़खड़ा कर गिर पड़ा। चोट आई सर में उसके और लहू बहने लगा। मौत दे दे या खुदा, रो रो के वो कहने क्या चोट आई सर में उसके और लहू बहने लगा। मौत दे दे या खुदा, रो रो के वो कहने लगा। सानेहा जिस वक्त गुजरा ये मेरे पेशे नजर, पास उसके मैं गया बेसाख्ता बस दौड़ कर। अपनी बाहों के सहारे मैंने बैठाया उसे, गर्द रुख से साफ की और थोड़ा सहलाया उसे। चंद लम्हों बाद उसके दम में दम आया जरा। मैंने पूछा ऐ ज़ईफ़ुल उम्र क्या है माजरा। क्या कहने, क्या चंद लम्हों बाद उसके दम में दम आया जरा। मैंने पूछा ऐ ज़ईफ़ुल उम्र क्या है माजरा। वो बड़ी हसरत से चेहरे को मेरे तकने लगा। हो गए आंसू रवा आंखों से और कहने लगा, आसमाने बख्त का टूटा हुआ तारा हुए, मुफलिसी का बेकसी का वक्त का मारा हुए। क्या बताऊं मेरे घर में है जवां 2 बेटियां और मेरे पाँव में है
मुफलिसी की बेड़ियां, मेरे मोहसिन मेरी खातिर बाइसे गम है यही, उनकी खातिर मेरे घर रिश्ता नहीं आता कोई। क्या कहने हैं? मेरे मोहसिन मेरी खातिर बाइसे गम है यही, उनकी खातिर मेरे घर रिश्ता नहीं आता कोई। वो ज़ईफुल उम्र बोला मुझसे होकर अश्क रेज़, इस गरीबी में बता लाऊं कहां से मैं जहेज। मुफलिसी बनकर खड़ी है मेरी खातिर एक अज़ाब, बेटियों को दूं कहां से लाके रिश्तों के गुलाब। मैंने जितने ख्वाब देखे थे वो नीले हो गए, मैंने जितने ख्वाब देखे थे वो नीले हो गए, अहले ज़र की बेटियों के हाथ पीले हो गए। मैंने जितने ख्वाब देखे थे वो नीले हो गए, अहले ज़र की बेटियों के हाथ पीले हो गए। हो गया खामोश वो अपनी सुना कर दास्तां, सुन के दिल रोने लगा मजबूर किया खफा। मैंने समझाते हुए बूढ़े से बस इतना कहा, जिसका कोई भी नहीं उसका जहां में है। क्या कहने हैं, क्या कहने? वाह वाह वाह। मैंने समझाते हुए बूढ़े से बस इतना कहा, जिसका कोई भी नहीं उसका जहां में है खुदा। मेहरबान है अपने बंदों पर बहुत रब्बे गफूर, बेशक बेशक होगी उसकी एक दिन नजरे करम तुम पर जरूर। मेरी बातों से मिला उस शख्स को कुछ हौसला, चंद साथ बाद वो अपनी रविश पर चल पड़ा। हाँ मगर मैं पूछता हूँ इस जहां से हाँ मगर मैं पूछता हूँ इस जहां से दोस्तों, ये रिवायत करने आई कहां से दोस्तों। गौर इस पर क्यों नहीं करता है आखिर ये समाज, बेटियों के बाप फिरते हैं परेशान हाल आज। एक बूढ़े बाप की दस्तार बढ़ जाती है जब उसकी बेटी के लिए बारात घर आती है तब। एक बूढ़े बाप की दस्तार बढ़ जाती है जब उसकी बेटी के लिए बारात घर आती है तब। दोस्तों अगर मुफलिसी यूं बेरेता हो जाएगी, देखते ही देखते दुनिया फना हो जाएगी। दोस्तों अगर मुफलिसी यूं बेरेता हो जाएगी, देखते ही देखते दुनिया फना हो जाएगी। तुम किसी मजबूर की बेटी का मत सौदा करो, आदमियत को सरे बाजार मत रुसवा करो। भूल कर इंसानियत लालच का पैकर हो गए, सच तो ये है तुम भिखारी से भी बदतर। क्या कहने हैं? बहुत खूब बहुत खूब। क्या कहने हैं साहिल साहब? भूल कर इंसानियत लालच का पैकर हो गए, सच तो ये है तुम भिखारी से भी बदतर हो गए। काम तुम ऐसा करो कर साहिब इदराक हो, फिर किसी बूढ़े का दामन इस तरह ना चाको। इस रिवायत को चलो मिलकर बदल दे दोस्तों, आओ इस लानत को पैरों से कुचल दे दोस्तों। क्या कहने? इस रिवायत को चलो मिलकर बदल दे दोस्तों, आओ इस लानत को पैरों से कुचल दे दोस्तों। मुफलिसों के सर पे अब ऐसा न कोई बोझ दे, अपने दामन से चलो हम इनके आंसू पोंछ दे, तब कहीं होगा मुकद्दर आदमियत का फराज। खुद को तुम महमूद समझो इन गरीबों को अयाज, ये जहां फानी है इन सब फना हो जाएगा। कौन मालो ज़र को अपनी कब्र में ले जाएगा।